गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विज अकेडमी। आज मैं नैमिष से आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ एक बेहतरीन और शानदार वीडियो लेकर। आज हम कुछ एक नया सीखने वाले हैं टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट। सुनकर डर लग गया क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम जुड़े हैं विज अकेडमी में और यहाँ पर डरने का कोई सवाल ही नहीं है। आज हम सीखेंगे कैसे हम 4 डिजिट्स नंबर्स का कैसे स्क्वायर रूट आसान तरीके से और चुटकियों में निकाल सकते हैं। आपको बहुत हेल्प होने वाली है पेपरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो मेथड, क्या है वो तरीका जिससे हम चुटकी बजाकर एकदम 4 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? पहला स्टेप है आपको 1 से लेकर 10 तक सारे स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे। क्या याद है पहले से? अरे आप तो एक पहले ही आगे निकल गए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1 से लेकर 10 तक सारे डिजिट्स लिखेंगे यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इन सारे नंबर्स का हम लोग निकालेंगे वर्ग, यानी कि हम इनका करेंगे स्क्वायर। तो ठीक है, देखते हैं। 1 का स्क्वायर रहेगा 1, 2 का स्क्वायर रहेगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और जैसे कि 10 का सबको मालूम होता है 100। ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो आप सबको आसानी से मालूम होगा। तो अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे जोड़े। जोड़े किस चीज के जोड़े, कैसे जोड़े? चलिए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने 1 से लेकर 10 तक सारे स्क्वायर लिख दिए सारे नंबर्स के। तो यहाँ पर हमको फोकस करना है 1 प्लेस के डिजिट का। 1 प्लेस पर 1 है, 4 है, 9 है, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। इन्हीं नंबर्स का बनेगा पेयर। सबसे पहले हमको दिख रहा है 1। अब जोड़ा बनेगा तो साथ में भी तो वही नंबर होना चाहिए। तो 1 यहाँ पर है और आपको कहां पर यूनिट प्लेस पर 1 दिख रहा है? जी हाँ, हमको यहाँ पर दिख रहा है 9 के स्क्वायर में 1। तो यहाँ पर हमें साफ दिख गया है कि 1 का पेयर बन गया है 1 एंड 9। ओके, अगला पेयर हमको क्या दिखता है? ये हो गया हमारे। अगला हमको यूनिट प्लेस पर दिख रहा है 4। 4 के साथ में और कौन सा जोड़ा बनेगा? तो यहाँ पर हमको साफ दिख गया है 64 के यूनिट प्लेस पर है 4। तो 4 और 4 का बन गया जोड़ा। तो चलिए 4 का बन गया जोड़ा और किन दो नंबर से बना है 4 का? तो बना हमारा 2 और 8 के स्क्वायर से। तो ये हो गया 2 और 8। ये हो गए हमारे। अगला जोड़ा कौन सा है? जी हाँ, सही पहचाना आपने, 9। 9 का किससे बनेगा? 7 के साथ। तो 9 का बन गया हमारा 7 के साथ। तो 9 के जोड़े हो गए हमारे 3 और 7। ठीक है, अगला हमको क्या दिख रहा है? 6 एंड 6। तो 6 के जोड़े कौन से हो गए हमारे? 4 और 6। और ये 5 हमारा 5 का रहेगा। जैसे आप सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25। आप कोई भी क्यूब करिए, टू द पावर 4 करिए, हमेशा लास्ट में 5 ही बचेगा। अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा जोड़ा किसके साथ बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप 2 बार क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज पर आते हैं। कह रहे ये तो बता दिया, मेन क्वेश्चन कैसे लगेगा वो तो बताओ भाई। तो चलिए वो भी बताते हैं। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक क्वेश्चन, √1444। काफी लोगों को ये इसका स्क्वायर रूट पता होगा क्या है, काफी लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए आप जुड़े हैं विज अकेडमी में, हम हमेशा आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे हम लोग यूनिट प्लेस का नंबर ले रहे थे, पेयर बना रहे थे, तो यहाँ पर भी हमको किसको देखना पड़ेगा? जी हाँ, यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस पर क्या है हमारा? 4। ठीक है, क्या ऐसा डिजाइन आपको यहाँ पर कहीं और दिख रहा है? जी हाँ, हमको यहाँ दिख रहा है 4। 4 के पेयर कौन से? 2 और 8। तो हमने ले लिया 2 और 8। क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं इसलिए हम लोग 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 2 नंबर कट गए, 4 और 4 कट गए। अब हमारे पास बचा क्या? 14। अब ध्यान दीजिएगा, इसका तो काम हो गया। अब बचा क्या है? ये बचा है। अब हमारे पास है 14। 14 का क्या करेंगे? अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर। 14 किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है? चलिए देखते हैं। 1 और 4 नहीं, 4 और 9 नहीं, 9 और 16 जी हाँ। 14 कहाँ आ रहा है?
9 से बड़ा और 16 से छोटा। यानी कि हम यहाँ पर ले लेंगे 3 और 4, क्योंकि 14 किसी के बीच में आ सकता है। तो हमने ले लिया 14 के पेयर क्या है हमारा 3 एंड 4। चलिए अब हमको क्या करना है वो देखते हैं। तो हमको हमेशा करना है जिन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर आ रहा है उसका हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है। क्या लेना है? छोटा नंबर। हमेशा याद रखिए 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो 3 लेना है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो 4 लेना है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है तो 6 लेना है। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3 लेंगे। अब 3 का हम लोग करेंगे क्या, 3 तो ले लिया है, एक डिजिट ज्यादा, एक नंबर प्लस करके हम कराएंगे मल्टीप्लाई। 3 का 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर आपका 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 है तो 7 से, 8 है तो 9 से करा देंगे। तो 3 4 हमारा होता है 12। अब देखिए क्या करना है, 12 आ गया। अब हमको करना है कंपेयर, 14 का 12 से कंपेयर करना है। याद रखने वाली बात क्या रहेगी कि आपको कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ठीक है, अब ये तो छोटा है और ये तो बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा आता है, अगर ये नंबर बड़ा होता है तो सबसे पहले हमने 3 तो ले ही लिया है यहाँ पर, और अगर ये नंबर बड़ा है तो इन दोनों में भी तो बड़ा ही नंबर लेंगे। तो बस 2 और 8 में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। ये हो गया 38 का स्क्वायर रूट। आपने कितने स्टेप्स लिए, 1 2 और आपका आंसर आ गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्या होगा क्वेश्चन, चलिए यहां पर मैं लेता हूं अंडर रूट 7744, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब चलिए हम लोग ट्रिक से निकालते हैं कैसे ये आंसर आएगा हमारा। जैसे मैं बता चुका हूं यूनिट प्लेस पर लेना है, यूनिट प्लेस पर हमारा 4 है तो पेयर कौन सा बन जाएगा 2 और 8 का, जो कि आपने बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ लिया। तो 2 और 8। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक हमारा था 7744, पीछे के 2 नंबर काट दिए, इनका कोई काम नहीं। जी हाँ, कोई काम नहीं। अब हमको लेना है बचे हुए 2 डिजिट 77 कहाँ पर आएगा, चलिए फिर से आते हैं। यहाँ पर 77 हमको दिख रहा है, यहाँ पर आ रहा है 64 और 81 के बीच में। यहाँ पर खाने में एक ट्विस्ट है, मैंने जैसे आपको बताया था, आपको लेना है 8 और 9 के बीच में जैसे ये नंबर आ रहा है तो आपको लेना है छोटा वाला। 8 और 9 में छोटा कौन सा है, 8 छोटा है। अब तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8। आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है, आधा आंसर हमारा बाकी है। आधा आंसर कैसे आएगा, अब 8 है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 8 आ गया है तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 होता तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 5 होता तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पर 8 है तो 9 से मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा 72। कंपेयर करना 77 और 72 का। 77 हमको दिख रहा है साफ साफ ये बड़ा है, तो यानी कि हमारा आंसर हो गया 8 और इन दोनों में बड़ा 8। 88 स्क्वायर रूट हो गया इसका, आसानी से और क्विक तरीके से आ गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन लग जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक नया डिफरेंट नंबर। अगला नंबर हम लेंगे यहाँ पर अंडर रूट 3136। अच्छा, एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो ट्रिक है ये हमेशा पूर्ण वर्ग से ही आंसर आपका निकलेगा। कैसे, जैसे आप सब जानते हैं कि रूट 4 का आंसर होता है 2, रूट 16 का आंसर होता है 4, लेकिन क्या रूट 5 का कोई आंसर होता है, क्या रूट 5 पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर रूट है किसी नंबर का, नहीं है। तो आप यहाँ पर उन 4 डिजिट नंबर का फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जो पहले से ही स्क्वायर हैं नंबर्स के। तो चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 3136 आसान तरीके से 6 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 3136। 6 के पेयर में कौन है हमारा, 6 के पेयर में हमारा 4 और 6 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 4, यहाँ पर लिख लिया 6। पीछे के 2 नंबर गायब कर दिए, बचे 2 नंबर, आधा क्वेश्चन लग चुका है। 31 चेक करिए। अब आप मुझे बताइए 31 कहां पर आएगा। देखिए 31 कहां पर है, जी हाँ 5 और 6 के बीच में। कौन सा नंबर लेना है, 5 लेना है कि 6 लेना है, 6 लेना है, नहीं भाई 5 लेना है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, आधा क्वेश्चन लग गया, आधा बचा है। अब मैं क्या करना है, 5 का 6 से मल्टीप्लाई, एक डिजिट ज्यादा से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5 6 होता है हमारा 30। बस 30 और 31 का हमको कर देना है कंपेयर। 31 क्या है, ये नंबर आपको देख के कंपेयर करना है। अगर ये नंबर छोटा है
तो छोटा लेंगे, ये नंबर अगर कंपेयर करके बड़ा है तो बड़ा लेंगे। 31 बड़ा है तो हम लोग 4 और 6 में बड़ा क्या है 6 लेंगे, तो ये हो गया हमारा 56 आंसर। तो इसी के साथ हमारा स्क्वायर रूट यहाँ पर खत्म होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खुद अगर इसको सॉल्व करेंगे इन दो मेथड से तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी और क्विक प्रैक्टिस रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में क्यूब रूट के साथ।